गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड सर्वोदय नमस्कार। इस क्लास में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर का। तो चैप्टर नंबर 5 का आपका नेम क्या है? आपका फॉर्म्स एंड फ्रेम्स। हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे कि इसमें कैसे फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं HTML में और फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग HTML में। ठीक है, तो सबसे पहले आप वर्ड आते हैं कि फॉर्म्स होता क्या है। तो फॉर्म्स से हम लोग बहुत फैमिलियर है, हम लोग हर अपने लाइफ में फॉर्म्स का हमेशा यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हम लोग हर किसी भी चीज़ को एजुकेशन के या किसी भी चीज़ में हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में पेशेंट को, मरीज़ को एडमिट करने के लिए फॉर्म भरिए, स्कूल में आना है एडमिशन लेना है तो एडमिशन फॉर्म भरिए। तो हर जगह हम लोग फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग क्लास 10th में है तो अभी क्लास 10th का एग्जाम का फॉर्म आप लोगों ने स्कूल में फिल किया होगा। ठीक है, तो फॉर्म क्या है? एक तरह का पेज का पीस है जिसमें डिफाइन होता है, हर डाटा के लिए डिफाइन होता है कि कौन सा डाटा कहाँ पे इनपुट करना होता है। जैसे आपको फॉर्म दिया गया एडमिशन फॉर्म, तो सबसे पहले आपको क्या भरा जाता है कि आप कौन से क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो टिक करते हैं हम लोग। तो जो टिक करने वाला बॉक्स होता है फॉर्म में आपका स्पेसिफाई होता है, यहाँ पे नेम भरना है आपका नेम। तो नेम हम लोग भरेंगे तो वहाँ पे लिखा होता है इंटर योर नेम इन ब्लॉक लेटर, यानी कि आपको कैपिटल लेटर में नेम भरना है। ठीक है, उसके बाद आता है फादर नेम भरिए, तो हम लोग फादर नेम भरते हैं। उसके बाद आप मेल या फीमेल टिक लगाइए। तो जो टिक लगाने वाला ऑप्शन होता है मेल या फीमेल वाला, जो जितना भी नेशनैलिटी, रिलीजन, मेल फीमेल वाला जो ऑप्शन होता है, जो टिक लगाने वाला बॉक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? जो टिक लगाने वाला बॉक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्शन बटन। क्या बोलते हैं हम लोग? एक्शन बटन। ठीक है, और कहीं कहीं पे बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, तो वहाँ पे एक एरो बना हुआ रहता है, एरो पे क्लिक करते तो पूरे बिहार का आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप डाउन एरो। क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रॉप डाउन एरो। तो फॉर्म में आपका एक होता है टेक्सचुअल, टेक्स्ट के थ्रू, यानी कि नाम भर दिया आपने टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है, टाइप करके। दूसरा होता है आपका एक्शन बटन, यानी कि टिक लगाना हो कि आप मेल है, फीमेल है, आप कौन से धर्म से, आपका रिलीजन क्या है, आप कौन से कास्ट से, तो वो सब टिक करना होता है। तो उस सब वाले में उसको उस टिक वाले बटन को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्शन बटन बोलते हैं। फिर बोलता है आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आपका इन्फॉर्मेशन लेगा, तो उस पर एरो पे क्लिक करते हैं और पूरा इंडिया के स्टेट का नाम खुल जाता है। हम लोग बिहार से तो बिहार पर सेलेक्ट करते हैं। फिर आपका बोलता है आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं बिहार का, तो उस तरह के एरो पे क्लिक करते हैं, उसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन एरो बोलते हैं। और जो टिक लगाने वाला बटन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्शन बटन बोलते हैं। तो फॉर्म में आपका 3 चीज़ होता है मेनली। आपका पहला क्या? टेक्सचुअल डाटा हम लोग इंटर करते हैं। दूसरा आपका एक्शन बटन के थ्रू डाटा को इंटर करते हैं। तीसरा ड्रॉप डाउन एरो के थ्रू हम लोग डाटा को इंटर करते हैं। तो फॉर्म होता क्या? फॉर्म में आपका एक पेज ऑफ पीस है जिसमें हर एरिया के इनपुट के लिए आपको डिफाइन किया गया है एरिया, कि आप उस एरिया में, पार्टिकुलर एरिया में आप पार्टिकुलर ही इनपुट फिल कर सकते हैं। जैसे नेम का ब्लॉक है तो उसमें आप नेम ही भर सकते हैं, आप उसमें अपना एड्रेस फिल नहीं कर सकते। तो फॉर्म में वेल डिफाइंड एरिया होता है हर डाटा के लिए कि आपको कहाँ पे कौन सा डाटा इनपुट डालना है, आपको इंटर करना है। तो फॉर्म क्या है? पीस ऑफ पेज है जिसके थ्रू हम लोग अपने डाटा को इंटर करते हैं, या कोई आपसे डाटा आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेता है फॉर्म के थ्रू। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी सारे फॉर्म, एडमिशन फॉर्म आपके क्या है? ऑनलाइन लिए जाते थे। तो स्कूल ने ऑनलाइन फॉर्म अपना रिलीज़ किया HTML में बना के अपना फॉर्म रिलीज़ किया। आप उसने फिल किया, नाम, पता, एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपने फिल किया। ठीक है, तो आपने डेट ऑफ बर्थ कौन से डाटा फिल कर रहे हैं? उसमें टेक्स्ट डाटा फिल कर रहे हैं, या आपका एक्शन बटन फिल कर रहे हैं, या ड्रॉप डाउन। तो डेट ऑफ बर्थ हम लोग क्या करते हैं? टेक्स्ट में भी कर सकते हैं और ड्रॉप डाउन में भी हम लोग उसको कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन वाला पे क्लिक करते हैं तो आपका कैलेंडर ओपन होता है, आपको डेट सेलेक्ट करना होता है, ईयर सेलेक्ट करना होता है और मंथ सेलेक्ट करना होता है। अगर उसमें कठिनाई है तो आप अपना टाइप करके भी डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ में ऑप्शन होता है। ठीक है, तो फॉर्म वर्क कैसे करता है HTML में, अब ये देखेंगे आप HTML क्रिएट कैसे करते हैं। तो फॉर्म एक तरीका है आपका किसी भी डाटा को कलेक्ट करने का, उसके पर्सनल डाटा को कलेक्ट करने का फॉर्म एक तरह का तरीका है। ठीक है, तो फॉर्म इज अ सिंगल पेज ऑफ पीस दैट वेल डिफाइंड डाटा एरिया वेयर वी कैन फिल द पर्टिकुलर डाटा इन दैट फील्ड। तो फॉर्म क्या है? फॉर्म एक तरह का आपका पेज है जिसमें आपका एरिया डिफाइन किया जाता है, कौन सा डाटा कहाँ पे आपको फिल करना होता है। ठीक है, और ये भी एक तरह का मीडियम है। फॉर्म एक तरह का मीडियम जिसके थ्रू हम लोग किसी लोगों का पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए फॉर्म वर्क कैसे करता है। तो फॉर्म आपका क्रिएट होता है कैसे? HTML में क्रिएट कैसे करेंगे ये सीखेंगे चैप्टर में। ठीक है, तो फॉर्म वर्क कैसे करता है HTML में। तो HTML के जितने भी एलिमेंट्स टैग है उसी का यूज करके हम लोग फॉर्म एलिमेंट और फॉर्म टैग्स बनाते हैं, और उसी टैग्स और एलिमेंट का यूज करके हम लोग फॉर्म को क्रिएट करते हैं, फॉर्म का नाम देते हैं और फॉर्म को कंट्रोल करते हैं। ठीक है,
HTML में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आपने पढ़ेंगे, तो उसी एट्रीब्यूट्स का यूज करके हम लोग फॉर्म के जो भी कंट्रोल वाला पार्ट है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब आइए फॉर्म हमने बना लिया, फॉर्म फिलअप कर लिया, और एट्रीब्यूट क्या बोलता है, एट्रीब्यूट कंट्रोल तो करता ही है, साथ साथ ये भी बताता है कि आपका फॉर्म दिखेगा कैसे आपके वेब पेज में, आपका लेआउट बताता है कि आप फॉर्म का लेआउट कैसा है, कैसा बिहेवियर है, किस तरह का फॉर्म है, वो सब एट्रीब्यूट्स HTML एट्रीब्यूट्स ही डिफाइन करता है। ठीक है, और साथ ही साथ ब्राउजर को बताता है कि वो कैसा आउटपुट यूजर के सामने कैसा डिस्प्ले करेगा फॉर्म, तो वो आपका एट्रीब्यूट्स कंट्रोल करता है। ठीक है, HTML एट्रीब्यूट्स फॉर्म को। अब आपने डाटा फिल कर दिया फॉर्म को, फॉर्म वेबसाइट के थ्रू आपने यूजर ने फॉर्म खोला, अपना डाटा फिल कर दिया। अब वो डाटा सर्वर के पास चल गया, सर्वर क्या करेगा, उस डाटा को CGI के पास भेजेगा। किसके पास भेजेगा, CGI के, कॉमन ग्राफिकल इंटरफेरेंस, उसके पास भेजेगा। क्यों भेजेगा, क्योंकि सर्वर उसको बोलेगा कि जो डाटा फिल किया गया है वो डाटा सही है कि नहीं, आप चेक करके। तो CGI एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि चेक करता है आपका, आपने जो डाटा फिल किया है वो सही फिल किया है कि नहीं किया है। CGI इसको प्रोसेस करके फिर वापस किसको भेजेगा, सर्वर को, और सर्वर वापस फिर क्या भेजेगा, ब्राउजर को, और ब्राउजर पे आपका फॉर्म वो बताएगा कि आपने यहाँ पे गलत भरा है, आपको इसको सही कीजिए। कभी कभी फॉर्म में हम लोग गलत भर देते तो नहीं बोलता है, सबमिट नहीं लेता, वहाँ पे लिख देता है कि आपने ये फील्ड गलत भरा है, उसको सही कीजिए। तो वो प्रोसेस कैसे होता है, सर्वर इसको भेजेगा CGI को, CGI इसको चेक करके अगर गलत है तो फिर सर्वर को वापस भेजेगा, सर्वर आपको यूजर के वेबसाइट पे भेज देगा, यूजर देखेगा कि नहीं ये फील्ड गलत भरा हुआ है, इसको सही करेंगे तभी जाके ये लास्टली सबमिट लेगा। तो वेब फॉर्म का दो पार्ट होता है, एक होता है आपका फ्रंट, एक होता है बैक। तो फ्रंट वाले में हम लोग फॉर्म में डिटेल्स फिल करते हैं, और बैक वाले में क्या होता है, बैक वाले पार्ट में कि हम लोग जब फॉर्म फिल कर लिया पूरा कम्प्लीटली तो उसको सबमिट वाला पार्ट आता है आपका बैक बेस में। ठीक है, बैक बेस फॉर्म में, और फ्रंट बेस फॉर्म में क्या आता है आपका, जो भी आपको फिल करना होता है मैंडेटरी फील्ड। ठीक है, तो CGI का एक तरह का सॉफ्टवेयर है। तो CGI भी आपका 2 तरह का होता है, कितने तरह का, 2 तरह का होता है, एक CGI और एक CGI स्क्रिप्ट। तो CGI आपका हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि आप आजकल यूज़ किया जाता है, जो C++ और विजुअल बेसिक जैसे लैंग्वेज में CGI का यूज करके हम लोग फॉर्म को प्रोसेस करते हैं। पहले के ज़माने में ये सब नहीं था, हाई लेवल लैंग्वेज, पहले लो लेवल लैंग्वेज था, तो हम लोग CGI स्क्रिप्ट यूज करते थे। कौन सा फॉर्म यूज करते थे हम लोग, सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते थे, CGI स्क्रिप्ट। ये पुराने ज़माने में यानी कि लो लेवल में फॉर्म क्रिएट करने के लिए देखो, तो CGI स्क्रिप्ट आपका सिर्फ यूनिक्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है आपका CGI, क्या है आपका C++ विजुअल बेसिक में नए जितने भी प्रोग्राम्स, जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज वाले प्रोग्राम्स हैं उसमें हम लोग इसका यूज करके फॉर्म ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर्म क्रिएशन के लिए हम लोग को पता है कि HTML क्रिएट करते हैं, तो आप लोग का माइंड में ये भी सवाल आ सकता है कि गूगल फॉर्म का यूज करके क्यों नहीं क्रिएट कर सकते हैं। जरूर कर सकते हैं, गूगल फॉर्म के थ्रू भी हम लोग फॉर्म यूज कर सकते हैं, बट गूगल फॉर्म के थ्रू आप एक अपना पर्सनल या अपने ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनल फॉर्म बना सकते हैं। अब गवर्नमेंट का कोई वैकेंसीज है तो उसमें HTML में क्रिएट किया जाएगा, क्यों, क्योंकि वो ब्राउजर के थ्रू ही ओपन होगा और पूरे इंडिया के लिए बनेगा, गवर्नमेंट का फॉर्म बनेगा। तो ठीक है, तो उसमें हम लोग ज़्यादा गूगल फॉर्म में ज़्यादा बड़ा फॉर्म हम लोग बना नहीं सकते हैं। ठीक है, बट इसमें हम लोग बना सकते हैं, इसलिए HTML का यूज़ करेंगे। और इसलिए भी कि गूगल फॉर्म में आप लोग वेबसाइट नहीं बना सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू ही हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं गवर्नमेंट वैकेंसीज का। तो ये भी एक तरह का डिफरेंस है कि गूगल फॉर्म में क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं। गूगल फॉर्म में हम लोग वेबसाइट नहीं बना सकते हैं, बट लिंक नहीं बना सकते, और इसमें क्या है, वेबसाइट लिंक बना सकते हैं। अपना एक वेबसाइट है, तो गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए हम लोग खोलते हैं, तो जैसे क्लिक करते हैं तो पहले बारे में उसका डिस्क्रिप्शन आता है, कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, उसका प्रोसीजर, ब्राउचर, कितना फीस लगेगा, क्या क्या मैंडेटरी फील्ड है वो आपको देना जरूरी है फॉर्म के साथ। तो वो सब हम लोग गूगल फॉर्म में नहीं कर सकते। गूगल फॉर्म में एज ए क्वेश्चन आंसर के तौर पे हम लोग उससे पूछ सकते हैं कि आपका नाम क्या है, पता क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, ये सब पूछ सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग गूगल फॉर्म में फॉर्म क्रिएट नहीं कर सकते वैकेंसीज़ का। ठीक है, वैकेंसीज़ का अदर छोटे मोटे फॉर्म्स कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म जैसे हम लोग HTML पढ़ने आए हैं, जैसे हम लोग वेबसाइट क्रिएट करते हैं उसी तरह से हम लोग फॉर्म भी क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए आपको फॉर्म टैग का यूज करना पड़ेगा, ट्रायंगुलर ब्रैकेट फॉर्म, ट्रायंगुलर ब्रैकेट क्लोज। वो टैग्स ओपन हो गया क्योंकि स्लैश नहीं है, इसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अब फॉर्म क्रिएट करेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, क्लोज। ये कंटेनर टैग है, फॉर्म टैग भी आपका कंटेनर टैग है, अगर ये ओपन होगा तो क्लोज भी होगा। तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, स्लैश फॉर्म इन्वर्टेड ब्रैकेट क्लोज टैग। तो 2 तरह का फॉर्म
फॉर्म को क्रिएट करने के लिए फॉर्म टैग का यूज करेंगे। फॉर्म टैग कंटेनर टाइप का टैग होता है, ये ओपन होगा तो क्लोज भी होगा, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग फॉर्म के आगे बारे में पढ़ेंगे कि इसको कैसे कैसे इसका यूज करेंगे और इसके कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद बच्चों।